हेलो। तो कैसे हो? यार ये एक अच्छा हैबिट बन रहा है कि आराम से हम आए, अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके और फिर आके एक वीडियो शूट हो रहा है। कमाल है। मतलब मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। थैंक यू देखने के लिए। और कोई ऐसा कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है मेरा कि हाँ, हम एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर कुछ इम्पैक्ट या फिर कुछ नंबर्स पाना चाह रहे हैं। बस काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी फ्लुएंसी आ रहा है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, इसलिए लगे हुए हैं। और अगर इस जर्नी में साथ हो तो थैंक यू सो मच। आज बात करते हैं। कल बात किए थे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन में कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आओ रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। पहला स्किल हो गया हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बेसिक आपको जानना पड़ेगा कि आप कोडिंग किस लैंग्वेज में करते हो। एटलीस्ट आपको बेसिक एक लैंग्वेज आना चाहिए कि आप समझते हो कि लूप कैसे चलता है, आप समझते हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ़ एल्स ये सब कैसे चलते हैं। तो लैंग्वेज ये सारी चीज़ें कवर करता है, ये सारी लॉजिक कवर करता है। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि जब आप एक डेटा को एफिशिएंटली एक जगह स्टोर करना चाहते हो तो वो जल्दी से जल्दी कैसा होगा, लाइक उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना स्मूथ हो सकता है, कितना जल्दी वो उस डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके लिए आप कौन से चीज़ का यूज़ करोगे, आप एरे यूज़ करोगे, आप लिंक लिस्ट यूज़ करोगे, स्टैक एंड क्यू यूज़ करोगे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली चीज़ों को फास्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। अब एक एल्गोरिदम बनता है उसके बाद एक और आ जाता है, तो ऐसे करके और भी चीज़ें हैं और भी एल्गोरिदम्स आते रहते हैं। कभी एल्गोरिदम से बात करेंगे तो ये सारा चीज़ एल्गोरिदम में कवर करेंगे। स्किल्स हो गया, आपको एक स्किल्स होना चाहिए। स्किल्स जैसे वेब डेवलपमेंट, आज इसको कवर करने का ट्राई करेंगे, लेकिन बेसिकली आज दो चीज़ों पे बात करते हैं। एक है लैंग्वेज और एक है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। ये दो चीज़ें आप कहाँ से अच्छे से कर सकते हो। तो आज यही टॉपिक है कि जब आप एक लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हो तो उसका कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। और जब एक बेसिक एक लेवल 1 से कर रहे हो तो कैसे आएगी समझ। तो यहाँ पे लैंग्वेज में मैंने अपना जब जावा पढ़ा था तो मैंने उसे जावा टी पॉइंट से पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पे अगर जाओगे, अच्छा ये प्रीव्यू में है, ओके राइट। ये सेम ही है ब्लॉग, बस ये प्रीव्यू खुला हुआ है इसलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं दिखा रहा लिंक। तो मैं इसके एडिट सेक्शन पे जाके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिंक दिखा रहा है। तो इस लिंक पे जाओगे तो आपको जावा टी पॉइंट से रिलेटेड और जावा से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी सारे एक अच्छे फॉर्म में कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो आप जावा टी पॉइंट या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये दो वेबसाइट्स काफ़ी अच्छे हैं और इनमें नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर कोई एक न्यूबी है जो बहुत नया है कोडिंग में, वो क्या करेगा कि उसे सबसे पहले तो कोडिंग की जो बेसिक्स है कि कंप्यूटर, जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो, बेसिक अगर पाइथन में आप प्रिंट लिख दिए तो वो उस प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करके स्क्रीन पे दिखाता है, ये सबसे बेसिक है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना। उसके बाद फिर जब आप बात करोगे लूप की कि आपको एक काम बार बार करना है, अगर मैं बोलूँ कि आप 1 से 10 तक का कोड लिखो, ठीक है, तो आप 10 लाइन थोड़ी लिखोगे प्रिंट का कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसे करके तो नहीं लिखोगे, राइट। आप क्या करोगे, आप एक लूप लगाओगे कि लूप चलाए। लूप का मतलब होता है कि वो वाला चीज़ बार बार होगा। ठीक है। तो लूप 1 2 3, वैसे ये इसी चैनल पे मैंने फॉर लूप पे एक वीडियो बनाया हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। तो वो लूप कैसे चलता है वो पूरा बताया हुआ है। तो बेसिक शॉर्ट फॉर्म में बता दें तो अगर किसी काम को बार बार करना है कोडिंग में, सिंपल लूप लगा दो। इससे क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली अगर डे टू डे लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ को स्टोर करना है बार बार, तो आप बार बार एक फंक्शन को कॉल करके तो बार बार एक फंक्शन को बुला, मतलब फंक्शन आप बार बार बुलाओगे और उसमें वैल्यू डालोगे और वो फिर फंक्शन उस वैल्यू को जाके स्टोर करेगा। तो ये आप कितने बार करोगे, अगर आपको 100 बार करना है तो बेस्ट है कि आप लूप लगा दो और उसके अंदर वो फंक्शन को कॉल कर दो। सिंपल, वो 100 बार जाएगा अपने से और स्टोर करते जाएगा, राइट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लूप का कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ पे आता है कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि है इफ़ और एल्स। ठीक है। वैसे ये सारी कॉन्सेप्ट्स मोस्टली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉमन है। ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी एक टाइप का ये है, टाइप है प्रोग्रामिंग का। सेम गोज विथ लूप। लूप में भी आपको एक फीचर है प्रोग्रामिंग का। अब ये डिपेंड करता है कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या। जैसे जो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। वहाँ पे स्ट्रक्चर और यूनियन का कॉन्सेप्ट है। तो आपको देखना है कि जब सी प्लस प्लस पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मैंने अपने जो फर्स्ट इंटरव्यू वाले प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो जो है उसमें ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में समझाया है। खैर, तो ये हो गई हमारी कोडिंग की बेसिक। एज अ न्यूबी आपको ये सब चीज़ें समझनी है। उसके बाद आपको ये आप नोट्स के फॉर्म में, नोट्स क्यों चाहिए? नोट्स इसलिए चाहिए क्योंकि आप जब रीड करते हो, जैसे आप अगर रीड कर रहे हो एब्स्ट्रैक्शन, राइट, एब्स्ट्रैक्शन रीड कर रहे हो, या फिर मेथड ओवरलोडिंग या इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस का डेफिनेशन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल आ गया कि ये क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड कर रहा है एम्प्लॉय को, मतलब ये उसका चाइल्ड क्लास है, प्रोग्रामर एम्प्लॉय का चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस में बताएंगे क्या होता है, लेकिन अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में बेसिक सा भी पता है कि एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है, तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली इन सारे वेबसाइट्स पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं और आपको फॉलो करने चाहिए। अच्छा, ये नोट्स से अगर आपने, जैसे ये वाला कोड को अगर आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, करेक्ट। ठीक है, और इसे आप चला के भी देख सकते हो। वैसे टेस्ट इट नाउ में आप जाओगे तो यहाँ पे ये लोग, अच्छा, कंपाइलर खोल देते थे, लेकिन आई थिंक लिंक में कुछ इशू है। ये डायरेक्ट होम पेज पे शिफ्ट कर दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पॉइंट जाओ, वहाँ पे टेस्ट इट नाउ का आता है, और वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप चेक कर पाओगे कि यहाँ पे आप क्या चेंजेस करोगे। तो ये रहा इसका आउटपुट, ये जो कोड है इसका आउटपुट ये रहा हमारा। तो वो चेंजेस होगा और आपको देखना चाहिए कि क्या करके क्या हो रहा है। ठीक है, इससे आपको बेसिक्स क्लियर होंगे आपके। सेम गोज विथ, अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो आप जावा टी पॉइंट से पढ़ लो। अगर सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो फिर भी आप जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हो, क्योंकि जावा टी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में नोट्स रखता है। वो जैंगो का रखता है, वो पैंडास का रखता है, जो कि डेटा साइंस वगैरह में काम आता है। ठीक है, ये हो गया जावा, ये हो गया पीएचपी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डॉट नेट। तो आपको सारी चीज़ों, इवन बीटेक एमसीए के भी कोर्सेज हैं। वो ये रहा हमारा सी प्लस प्लस। आप यहाँ सी प्लस प्लस में क्लिक करोगे, आपको सी प्लस प्लस के कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उसके फंक्शंस, उसके एरेस, उसके पॉइंटर्स एंड सो ऑन के बारे आपको दिखा देगा। ये हो गया बेसिक लैंग्वेज ऑफ कोडिंग, कैसे समझोगे। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे, करेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको डेटा को कैसे रखना है ये सीखना है। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में जो होता है वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते हैं। उसका मेजर पार्ट इंटरव्यू में आता है, जो पहला राउंड होता है, जो कि कोडिंग राउंड होता है, राइट। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि अरे क्यों हम लोग उसको, मतलब कंटिन्यूटी डेटा उसमें सेव करते हैं, राइट। और स्टैक एंड क्यू का क्या है, मतलब बेसिक क्राइटेरिया, क्या फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा होता है। तो ये सारी बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, लेकिन इससे उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप कोडिंग करोगे या फिर थोड़ा सा भी टॉपिक पढ़ लोगे तो वो आपके ध्यान में रह जाएगा। ओके, कोडिंग पे बात करते हैं, जो आपका सबसे पहला राउंड है, राइट। क्योंकि सबसे पहला राउंड इम्पॉर्टेंट है यार। तो जो पहला राउंड है, अगर कुछ कुछ कंपनीज में ये पैटर्न देखी गई है कि जनरली ऐसा नहीं है कि यार लोग बहुत हार्ड पूछ लेंगे। ठीक है, हो सकता है क्योंकि कंपनीज कॉम्पिटिटिव कोडिंग पूछे, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग है वो आप कोड शेफ वगैरह पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बताऊंगा वेबसाइट आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। खैर, अभी लेवल 1 की बात करूँ तो लेवल 1 में आप पैटर्न प्रिंटिंग, स्टार प्रिंटिंग और नंबर क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया, ऐसे करके प्राइम नंबर हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आप पेप कोडिंग करके एक यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू, ये यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया मैंने। तो इसके थ्रू लेवल 1 के जितने क्वेश्चंस हैं, राइट,
आप उस उन सबको कर लो, क्योंकि आपका एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार पैटर्न प्रिंटिंग, क्योंकि ये इंटरव्यूज में मुझसे पूछे गए थे, मुझसे पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में पूछा गया था, राइट? तो ये मतलब आप रेडी नहीं रहते हो, आपको लगता है कि बहुत हार्ड चीज़ पूछने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट बेसिक पूछ देंगे, वो आपको प्राइम नंबर का करने कह देंगे, विदाउट मतलब 3 लूप लगा के नहीं, ऐसे करके वो एक कंडीशन डाल सकते हैं कि प्राइम नंबर निकाल के दिखाओ लेकिन 3 लूप मत लगाना, राइट? तो ये सब लेवल 1 के क्वेश्चंस है और आपको पेप कोडिंग बहुत अच्छे से ये कंप्लीट करवाता है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस ब्लॉग का, तो आप डायरेक्टली उस पर एक्सेस कर सकते हो। बाकी मैं मुझे भी कह दे रहा हूँ कि पेप कोडिंग लेवल 1 का प्लेलिस्ट सेम। अब आप जैसे जैसे लेवल 1 कर लिया आपने, अगर आपको पेप कोडिंग का लेवल 1 अच्छे से हो गया है, ठीक है, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के कैटेगरीज में जाके चेक कर सकते हो। जैसे आदित्य वर्मा का डायनेमिक प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छा होता है, राइट? और भी कुछ कुछ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब ट्रैपिंग वाटर प्रॉब्लम, ये मेरे को याद है, बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया था और आदित्य वर्मा ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, राइट? तो आप आदित्य वर्मा का देख सकते हो। खैर अपना कॉलेज एक यूट्यूब चैनल है जो कि अमन दत्तरवाल एंड हिज कंपनी वो लोग चलाते हैं, एंड वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बना के रखे हैं सारे डीएसए का, तो कोई भी पकड़ लो, एटलीस्ट बेसिक सीख जाओगे और वो हेल्प करेगा। सेम गोज विथ लव बब्बर, अनुज भैया एंड अब्दुल बारी। लव बब्बर की चीट शीट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके एक 350 क्वेश्चंस की चीट शीट है, बाकी उसका लिंक भी इस ब्लॉग वाले वेबसाइट में है। बाकी वो जो है उसकी चीट शीट मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे मैंने उसे मेंशन किया है, लव बब्बर की चीट शीट। ओके, आपको इसमें सारे, अच्छा 450 क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हो कि ये टॉपिक वाइज है, इसमें एरे के क्वेश्चंस हैं, इसमें स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के क्वेश्चंस हैं, फिर बाइनरी ट्रीज के हैं, एंड में आपको ग्रीडी ग्रीडी जो एल्गोरिदम होता है उसके क्वेश्चंस हैं, एंड में आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी मिलेंगे, स्टैक एंड क्यूज के मिलेंगे, हीप एंड हैशिंग एंड ग्राफ एंड ऑल, ठीक है? तो ये आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, नॉट बेसिक, बहुत अच्छे से सेटअप किया है लव बबर ने, राइट? एंड आप इसको डायरेक्ट क्लिक करो और फिर ये खुल जाएगा। ओके, ये जीएफजी का लिंक है इसमें कनेक्टेड, और आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप क्वेश्चंस बना सकते हो। इसे मैंने किया था, इवन यहाँ पे वो लोग ने यस और नो का ऑप्शन भी दिया है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, उसमें आप यस डाल दो, जो आपने छोड़ा है उसमें नो डाल दो। खैर, ये तो चीट शीट की बात हो गई लव बब्बर की। अनुज भैया भी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि जावा उनका मेन लैंग्वेज है। अब्दुल बारी सर का काफ़ी अच्छा एल्गोरिदम का मतलब उनका नॉलेज है, और काफ़ी अच्छे से एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उनके एल्गोरिदम्स को फॉलो कर सकते हो। के नियरेस्ट नेबर वगैरह ये सब एल्गो भी उनके साइड से आते रहे हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी ये सारे यूट्यूबर्स के जो भी वो सिखाते हैं, जो भी लॉजिक बिल्डिंग सिखाते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, ठीक है? मैंने अपने टाइम पे कुछ अराउंड 350 प्लस क्वेश्चंस किए थे गीक्स फॉर गीक्स पे। आई नो उतने ज़्यादा नहीं है, पर मैं इजी बैकग्राउंड का था, तो एक एक ऑल टुगेदर मुझे एक नॉलेज हो गया था कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है, लीड कोड एक वेबसाइट है, हैकर रैंक एक वेबसाइट है। हैकर रैंक में आपको स्टार वगैरह भी मिलता है, तो अगर आपने लिंक्डइन पे देखा हो कि 5 स्टार कोडर इन जावा या 3 स्टार कोडर इन जावा, तो ये सारे ये जो डेजिग्नेशन है ये हैकर रैंक के टर्म्स में कहते हैं वो लोग, या फिर कोड शेफ में भी ये चीज़ होता है। लेकिन कोड शेफ में मुझे नहीं लगता है कि लोग ज़्यादा मतलब कम, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और उसका थोड़ा सा लेवल टफ रहता है कोड शेफ का। और बेसिक अगर आपको जानना है, बेस्ट गो फॉर गीक्स फॉर गीक्स। और गीक्स फॉर गीक्स के जो हार्ड हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है? मतलब उसके मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस ही कर लोगे काफ़ी अच्छे से, तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। बाकी अगर आपको यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है, तो बेस्ट है कि अगर आपको आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यूट्यूबर के थ्रू क्वेश्चंस देख रहे हो। कभी कभी ट्राई करो कि जैसे ये वेबसाइट्स पे गए, गीक्स फॉर गीक्स पे गए, और वहाँ पे आप डीएसए प्रैक्टिस कर रहे हो, इजी मीडियम वगैरह, अगर आपको कोई क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे यहाँ पे रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम है एक, वो नहीं समझ आ रहा है, तो बेस्ट आप गए यूट्यूब पे लिखा कि रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम, एंड जिसके भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं उसे देख लेना, बेस्ट समझाया होगा फॉर श्योर, ठीक है?
बाकी और भी चीज़ें हैं कि यूडेमी का कोर्स ले लिया, कोर्सेरा का कोर्स ले लिया, लेकिन मैंने डीएसए के लिए यार यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी कोर्स की ज़रूरत है। खैर बाकी रोड मैप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैंने ये प्रेप इंस्टा का भी फॉलो किया था, तो आप इसे देख सकते हो। टॉप 100 कोड्स हैं इसमें, राइट। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ये काफ़ी बेसिक है और इसके बाद ये बढ़ते जाता है कि हैशेड नंबर या अबेंडेंट नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसे देख सकते हो और लैंग्वेज भी दिया है और आप इसी में भी कोड कर सकते हो। आप मतलब कंपाइल करके चेक भी कर सकते हो आउटपुट कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। खैर ये हो गई आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम और लैंग्वेज की बात। बाकी स्किल्स के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, उसके लिए तो पूरा कंप्लीट एक अलग वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं बात करूँगा कि वेब डेवलपमेंट कहाँ से हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट क्या कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कैसे कंपनी स्पेसिफिक होता है, और एंड ऑल। तो इस पे आगे चल के बात करेंगे। आई थिंक वीडियो ये खुद ही लंबा हो गया है, तो लेट्स जस्ट टॉक इट टुमारो, और फिर उसके बाद देखते हैं कब कर सकते हैं हम लोग। आ, बस डन है। थैंक यू, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं, बाय बाय।